हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इनका रिलेशन क्या होता है जो कि हम मेयर्स रिलेशन से दिखाने वाला है, वो सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो मेयर्स रिलेशन का रेशियो जो आता है CP/CV इज इक्वल टू गैमा, उसका डाई एटॉमिक गैसेस, मोनो एटॉमिक गैसेस और पॉली एटॉमिक गैसेस में वो रेशो क्या आता है, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। अच्छा बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है उसको हम डिनोट करते हैं एस से। किससे डिनोट करते हैं? तो एस से। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको आइए समझते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूं बच्चों, सबसे पहले तो मैं एक कंटेनर ले लेता हूं। ये मैंने क्या किया है, तो ये मैंने एक कंटेनर ले लिया है। इस कंटेनर के अंदर मैंने 1 kg कोई सब्सटेंस रखा है। मान लेते हैं मैंने गैस रखी है 1 kg गैस, ठीक। अच्छा, अब नीचे से मैं क्या करता हूं, नीचे से मैं इसके बूढ़ से मैं इसको अंगार लगाता हूं जिसको हम कहेंगे Q। Q क्या है? तो Q है हीट सप्लाइड। अब यहां पर जब मैं इसको आग लगाऊंगा, नीचे से हीट सप्लाई करूंगा, तो क्या होगा, इसका जो एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। डेल्टा ई जो है वो चेंज हो जाएगा, जिसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, वो चेंज हो जाएगी। और क्या होगा, तो इसका जो टेम्परेचर है वो भी चेंज हो जाएगा। अब बच्चों, ये जो टेम्परेचर चेंज होता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से या 1 केल्विन से चेंज होने के लिए मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहते हैं इसको? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा बच्चों, एक रिलेशन तो आपको पता ही होगा, Q इज इक्वल टू mCp इंटू SP इंटू डेल्टा टी, और ये क्या है? Q इज इक्वल टू mSv इंटू डेल्टा टी। अब यहां पर SP और SV क्या है? तो SP है बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और SV क्या है? तो SV है बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये SP क्या है और SV क्या है और ये किस तरह से आए, ये भी हम देखेंगे। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। अब मैं क्या निकालता हूं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सबसे पहले निकालता हूं। तो हम क्या करेंगे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी मैं इसको क्या नाम दे देता हूं? इसको मैं बोलता हूं SV, राइट। इतना मैंने लिख लिया है। अब बच्चों, मैं क्या करता हूं? मैं एक कंटेनर लेता हूं। ये कंटेनर कैसा है? तो ये कंटेनर है क्लोज, और इसके अंदर मैंने क्या किया? इसके अंदर मैंने गैस भर के रखी, और गैस का मास कितना है? तो गैस का मास है 1 kg, और यहां पर मैं हीट सप्लाई करता हूं Q। अब चूंकि यहां पर कंटेनर जो है वो कैसा है? क्लोज है, तो इसका जब हीट सप्लाई करेंगे तो किसी भी तरह से इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला, जिसके कारण हम क्या कहेंगे इसको? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इस कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी इसका टेम्परेचर मान लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से चेंज होता है, तो उसके लिए जितनी एनर्जी लगती है, जितनी हीट लगती है, उसी को हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और बच्चों, Q का और एक फॉर्मूला होता है, वो भी याद रख लो, आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं। वो Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस वर्क डन होता है। अब यहां पर हम जितनी भी हीट सप्लाई कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही है? तो वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि ना तो ये कंटेनर कहीं पर मूव हो रहा है
और ये कंटेनर कैसा है, जमीन पे रखा हुआ है, जिसके कारण इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, जिसके कारण जितनी भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं बच्चों, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, तो वो बच्चों इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और वर्क डन तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन जब हम कांस्टेंट प्रेशर देखेंगे तो उसमें वर्क डन किस तरह से चेंज होता है वो भी हम देखेंगे। तो ये तो होता है बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो वो भी आप लिख लीजिए। वो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 kg substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin at constant volume is called as specific heat capacity at constant volume। तो यहां पर ये मिल गया हमको SV। अब देखते हैं बच्चों SP को। SP क्या आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर आएगा। क्या आएगा बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसके लिए मैं क्या लेता हूं, मैं एक कंटेनर ले लेता हूं और इसको मैं किससे अटैच करता हूं, तो एक पिस्टन से, और इसके नीचे में हम क्या लगा लेते हैं, हीट कुछ आग लगा लेते हैं, या ऐसा कहोगे इसके बूढ़ को अंगार लगा लेते हैं। तो यहां पर क्या हो रही है बच्चों, हीट सप्लाई हो रही है। जैसे ही इसमें यहां पर हीट सप्लाई होती है तो ये अंदर में गैसेस है, गैसेस क्या होती है, एक्सपांड होने लगती है, जिसके कारण यहां पर क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा वर्क डन होगा और क्या रहेगा, यहां पर वॉल्यूम इसका चेंज हो जाएगा और प्रेशर मेंटेन रहेगा। यहां पर हमने गैस कितनी ली थी बच्चों, तो 1 kg गैस को हमने लिया था, और यहां पर टेम्परेचर जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से चेंज होता है तो उसके लिए जितनी भी एनर्जी लगेगी उसी को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो बच्चों डेफिनेशन तो सेम रहेगा, यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर लिखना पड़ेगा, और हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और वो डेफिनेशन किसके बन जाएगी, तो वो डेफिनेशन बन जाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इतना आपको समझ में आ गया, इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करो। अब बच्चों देखते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। आप देखेंगे मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको बच्चों हम दिखाते हैं C से। तो यहां पर जब अभी हमने इससे पहले क्या लिया था, 1 kg गैस ली थी, अब हम 1 kg की जगह पे क्या लेने वाले हैं, तो 1 मोल लेने वाले हैं। तो हम क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट required to change the temperature of 1 mole substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin is called as मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम क्या कहेंगे, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो 1 मोल सब्सटेंस ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके भी 2 टाइप आएंगे, एक आएगा CV और दूसरा आएगा CP। अब ये CV क्या होता है, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और
Cp क्या आता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सेम चीजें यहां पर भी आने वाली है, जैसे हमने वो डायग्राम बनाई थी, बस खाली हमको 1 kg के जगह पे 1 मोल लिखना है, बाकी डेफिनेशन सेम आएगी। अब यहां पर बच्चों Q इज इक्वल टू एन Cp इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। अब यहां पर पहले MSP था, अब यहां पर NCP हो गया है। उसी तरह से Q का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, तो Q का फॉर्मूला और दूसरा आएगा NCV इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। अब ये Cp और Cv क्या है आपको पता ही होगा। उसी तरह से Q का जो दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा E प्लस वर्क डन। अब यहां पर वर्क डन की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, ठीक है। कहां पर रहेगी बेटा वर्क डन की कुछ वैल्यू, जब भी आप कांस्टेंट प्रेशर लेते हो उस टाइम पर आपकी वर्क डन की कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है। यहां पर भी जब आप कांस्टेंट प्रेशर लेते हो तो आपकी वर्क डन की कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, लेकिन जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हो तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होता, जिसके कारण क्या होगा, आपका वर्क डन नहीं होगा वहां पर। अब बच्चों हम देखते हैं कि ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक, हीट कैपेसिटी एंड मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वो जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम S से दिखाते हैं और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम C से दिखाते हैं, तो यहां पर इसका के बीच में क्या रिलेशन है ये हमको देखना है। तो मान लो मैं पकड़ लेता हूं Cp इज इक्वल टू एम नॉट इंटू SP, ये आ गया एक रिलेशन। दूसरा क्या आ जाता है बच्चों, Cv इज इक्वल टू एम नॉट इंटू SV। अब यहां पर एम नॉट क्या होता है, तो एम नॉट होता है मोलार मास। अब इसके अंदर कंटेनर के अंदर आप जो भी चीज लेते हो उसका जो मोलार मास रहेगा, ठीक है, वही हम यहां पर डालेंगे। राइट, इसको नोट डाउन करो। फिर आगे बढ़ते हैं, मेयर्स रिलेशन क्या होता है उसको देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेयर्स रिलेशन। तो बच्चों मेयर्स रिलेशन दिखाया जाता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R से। अब ये रिलेशन किस तरह से आता है ये हमें देखना है। एक्चुअली आपके किताब में जो है यही है, लेकिन हमने इसकी जो पृष्ठभूमि बनाई वो इसको समझने के लिए बनाई है ना। ये सब चीजें आपको क्लास 11th में हो चुकी हैं, लेकिन आप भूल गए होंगे, इसलिए हमने इसको फिर से लिया है। तो यहां पर सबसे पहले बच्चों लेते हैं हम एक कंटेनर। ये एक कंटेनर है, ये एक क्लोज कंटेनर है, और ये बच्चों दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर हमने पिस्टन लगाया है, ठीक है। यहां पर हम हीट सप्लाई करते हैं जिसको हम कहेंगे Q1, और यहां पर हीट सप्लाई करेंगे इसको हम कहेंगे Q2। राइट, इसको हमने क्या कहा Q1 और इसको हमने कहा Q2। अब इसके अंदर हम गैस डालेंगे, और वो गैस कैसे रहेगी, वो गैस रहेगी 1 मोल। दोनों तरफ हमारी गैस है 1 मोल। राइट, ये हमने डाल दी है। अब यहां पर जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो इसका जो इंटरनल एनर्जी आएगा, वो इंटरनल एनर्जी के कारण यहां पर हमको एक रिलेशन मिलता है। वो रिलेशन क्या है, NCV इंटू डेल्टा टी। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। CV आपको पता ही है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहां पर ये डेल्टा टी आ जाएगा। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ये एक रिलेशन मिल गया बच्चों। अब यहां पर हमने कितने मोल्स लिए हैं, 1 मोल लिया है, तो N की वैल्यू कितनी आ जाती है, तो N की वैल्यू 1 आ जाती है। इसके कारण हमको यहां पर क्या मिलेगा, Q1 इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा टी, ये मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरी चीज है बच्चों, Q1 इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क डन, और वर्क डन यहां पर होगा नहीं, इसलिए हम वर्क डन कैंसिल करना पड़ेगा। तो Q1 कितना आएगा, Q1 आएगा डेल्टा E। तो हमें यहां पर क्या मिलता है बच्चों, अगर ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखें तो डेल्टा E
इज इक्वल टू क्या आएगा, CV इंटू डेल्टा टी। ये हमको इक्वेशन मिल जाता है, राइट। ये हमको इक्वेशन मिल गया, इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 3। अब यहां पर देख लेते हैं, यहां पर क्या होगा, यहां पर वर्क डन होगा बच्चों, है ना। और वर्क डन हम कहां से इसका यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हम किस तरह से दिखाते हैं, तो वो दिखाते हैं बच्चों dx से, या फिर हम कहेंगे डेल्टा x से, ठीक है। यहां पर क्या बोलेंगे, डेल्टा x। अब यहां पर बच्चों हमने Q2 हीट सप्लाई की है और यहां पर NCP डेल्टा टी, ये रिलेशन मिलेगा। यानी जितनी भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो किस में यूज हो रही है, तो यहां पर वो यूज हो रही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और चेंज इन टेम्परेचर के लिए यूज हो रही है। दूसरी चीज यहां पर n की वैल्यू कितनी है, तो 1 है, तो Q2 इज इक्वल टू CB इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। उसी तरह से Q2 इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W आ जाता है। अब बच्चों हमको क्या निकालना है, तो हमको यहां पर वर्क डन कितना होगा वो निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला है। तो यहां पर मैं डेल्टा लिख देता हूं, राइट। अच्छा, मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय ए कर देता हूं। तो यहां पर फोर्स अपॉन ए इंटू डेल्टा एक्स, ये आ गया। अब फोर्स पर यूनिट एरिया किसका फॉर्मूला है बच्चों, वो है प्रेशर का। तो प्रेशर इंटू डेल्टा ए क्या हो जाएगा, एरिया इंटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा वी। तो वर्क डन मुझे क्या मिल जाता है बच्चों, वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, ये फॉर्मूला हमको मिल जाता है। अब बच्चों आपको इक्वेशन पता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये हमको पता है। यहां पर n की वैल्यू अगर 1 रखें तो pv क्या आ जाएगा, pv इज इक्वल टू RT। उसी तरह से p डेल्टा v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R डेल्टा t आ जाएगा, ये हमने लिखा। अब यहां पर p डेल्टा v की जगह पर मैं R डेल्टा t रखूंगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा R डेल्टा t, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मेरा जो ये इक्वेशन है इसमें हमारी ये जो डेल्टा ई की वैल्यू है और ये डब्ल्यू की वैल्यू है वो दोनों पुट कर देता हूं। तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, सबसे पहले तो मैं Q2 की वैल्यू पुट कर देता हूं। यहां पर ये जो इक्वेशन है इसके अंदर Q2 की वैल्यू कितनी है, CP डेल्टा टी, चेंज इन एनर्जी की वैल्यू कितनी है, CV डेल्टा टी, और वर्क डन की वैल्यू कितनी है, R डेल्टा टी। ये सभी तीनों की तीनों वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब यहां पर बच्चों डेल्टा टी हर जगह पे कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे क्या मिलेगा, CP इज इक्वल टू CV प्लस R मिल जाएगा। तो CP माइनस CV कितना आता है, R आता है। तो यहां पर ये आपका जो फॉर्मूला हो गया ये प्रूव हो गया। इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया बच्चों, तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब बच्चों हमारे पास ये जो CP और CV का रिलेशन है उसका रेशो अगर हम देखें तो CP बाय CV क्या होता है, तो वो होता है गैमा। CP बाय CV क्या होता है बच्चों, तो वो होता है गैमा। अब ये जो गैमा की वैल्यू है या CP बाय CV का रेशो है, ये अलग अलग एटम्स के लिए क्या होता है वो हमें देखना है। तो मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए क्या होता है, उसके बाद डाई एटॉमिक गैसेस के लिए क्या होता है, और उसके बाद पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए क्या होता है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए क्या होता है, ये हमें निकालना है। उससे पहले एक फॉर्मूला लिख लो बच्चों, CV इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय 2 इंटू R, ये फॉर्मूला है। तो बच्चों अगर मोनो एटॉमिक गैसेस की आप बात करोगे तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहता है, तो वो रहता है 3। तो यहां पर अगर आप CV देखोगे तो CV यहां पर कितना आएगा बच्चों, 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू R आ जाएगा। तो CV की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 इंटू R आ गई। अब मुझे पता है बच्चों CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है। तो CP माइनस 3/2 इंटू R इज इक्वल टू R हो जाएगा। तो CP इज इक्वल टू R प्लस 3/2 R हो जाएगा। तो ये 3/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2 R हो जाएगा। तो CP कितना आ गया बच्चों, तो CP आ गया 5/2 R आ गया।
अब मुझे क्या करना है, Cp बाय Cv का रेशो निकालना है। तो Cp बाय Cv का रेशो क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। अब यहां पर r से r मर गया, 2 से 2 मर गया, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 5/3। तो Cp बाय Cv का मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए जो गैमा की वैल्यू आती है या फिर इनका जो रेशो आता है वो कितना होता है, तो वो होता है 5/3। इसको नोट डाउन करिए, फिर डाई एटॉमिक गैसेस के लिए निकालते हैं। अब बात करते हैं बच्चों डाई एटॉमिक गैसेस की। तो बच्चों डाई एटॉमिक गैसेस में दो तरह के डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था। एक होता है बच्चों विदाउट वाइब्रेशन, और दूसरा होता है विथ वाइब्रेशन। तो विदाउट वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो वो होता है 5, और विथ वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो वो होता है 7। अब यहां पर मैं Cv की वैल्यू क्या करूंगा, यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाय 2 इंटू आर कर दूंगा, तो मुझे Cv की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5/2 इंटू आर मिल जाएगी। अब मैं निकालता हूं Cp की वैल्यू, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो Cp इज इक्वल टू आर प्लस Cv हो जाता है। तो यहां पर r प्लस 5/2 r हो जाता है। तो Cp की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा, 7/2 r मिल गई। तो बच्चों Cp बाय Cv क्या हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। अब यहां पर r से r मर गया, 2 से 2 मर गया, ये कितना आ गया, ये आ गया 7/5। ये किसकी वैल्यू है, तो ये Cp बाय Cv की वैल्यू हो गई, ये हमको मिल गई है यहां पर। अब विथ वाइब्रेशन की अगर हम बात करें तो पहले Cv निकालते हैं। Cv क्या आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड बाय 2 इंटू आर, ये आ गया। अब Cp की अगर हम बात करते हैं तो Cp इज इक्वल टू आर प्लस Cv हो जाता है। अभी हमने यहां पर देखा है, तो r प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 r, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 9/2 r। तो बेटा यहां पर Cp भी मिल गया हमको। तो Cp बाय Cv का रेशो कितना आता है, वो आता है 9/2 इंटू आर डिवाइडेड बाय 7/2 इंटू आर। यहां पर r से r मर गया, 2 से 2 मर गया, ये कितना आया 9/7। तो Cp बाय Cv या गैमा का वैल्यू कितना आ गया विथ वाइब्रेशन में, वो आ गया 9/7। इसको नोट डाउन करिए। अब करते हैं पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए। तो पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए क्या होता है वो हम देखेंगे। तो बात करते हैं पॉली एटॉमिक गैसेस। इसमें भी दो तरह का डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है। एक होता है बच्चों विदाउट वाइब्रेशन, और दूसरा होता है विथ वाइब्रेशन। दूसरा क्या होता है, विथ वाइब्रेशन। विदाउट वाइब्रेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, वो होती है 6, और विथ वाइब्रेशन वो कितनी होती है 6 + 2f होती है, राइट, ये होती है। अच्छा, अब यहां पर फिर से वही चीज करेंगे। Cv की वैल्यू कितनी आएगी, 6 डिवाइड बाय 2 इंटू आर कितनी आएगी, 3r आ जाएगी। अच्छा, Cp इज इक्वल टू आर प्लस Cv होता है, तो r प्लस 3r कितना आएगा, 4r आ जाएगा। तो Cp बाय Cv कितना आएगा, 4r डिवाइडेड बाय 3r। यहां पर r से r मर गया, ये कितना आता है 4/3, गैमा की वैल्यू है। अब यहां पर देख लेते हैं, यहां पर Cv इज इक्वल टू 6 + 2f डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर लिख लेते हैं। तो यहां पर 3 + f इंटू आर आ जाएगा, ये आ गई आपकी Cv की वैल्यू। अब Cp की वैल्यू हमको निकालना है, तो Cp की वैल्यू क्या आ जाएगी रे बच्चों, r प्लस Cv आती है।
तो ये r प्लस 3 प्लस एफ इंटू आर आ जाएगी। तो यहां पर ये कितनी आती है, ये आती है 4 प्लस एफ इंटू आर आ जाएगी, राइट। यहां पर 1r और यहां पर 3r, तो यहां पर कितना हो जाएगा 4 प्लस एफ आर आ जाएगी। तो CP बाय CV क्या आएगा 4 प्लस एफ इंटू आर डिवाइडेड बाय 3 प्लस एफ इंटू आर, आर से आर मर गया तो CP बाय CV कितना आता है 4 प्लस एफ डिवाइडेड बाय 3 प्लस एफ। तो ये यहां पर गैमा का वैल्यू निकल आता है। तो बच्चों यहीं पर आज का हमारा लेक्चर खत्म करते हैं। तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और नहीं पसंद आ रहे हैं तो किस तरह से मैं और अच्छे से इसको इम्प्रूव कर सकता हूं ताकि आपको और अच्छा नॉलेज मिले, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, गुड बाय।